Hello learners, today we will start exercise 10.5 of R.D. Sharma, and up to 10.4 we have completed the implicit functions. In 10.5 we will discuss some different kind of functions. Let's see here now. You know very well that the differentiation of x raised to power n is given by n into x raised to power n minus 1. तो मीनिंग ये हुआ बेटा कि बेस में अगर वेरिएबल है और पावर में अगर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, पावर आगे आएगी और पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है। बट अगर बेटा बेस में कांस्टेंट हो एंड पावर में वेरिएबल है, अगर बेस में कांस्टेंट हो, क्या होता है बेटा, बेस में कांस्टेंट हो एंड पावर में वेरिएबल हो, तो फिर ऐसा नहीं होता कि पावर आगे आएगी और पावर एक कम नहीं। अगर पावर में वेरिएबल है तो रूल बदल जाएगा। और क्या रूल था, रूल इसका ये था डिफरेंशिएशन का, क्या होगा, a रेज़ टू पावर x इनटू log ऑफ a, राइट। अब चलो अगर ऐसा हो जाए, कैसा, पावर में भी कांस्टेंट एंड बेस में भी कांस्टेंट हो, पावर में भी कांस्टेंट एंड बेस में भी कांस्टेंट, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, फिर तो बेटा कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो इट मींस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। लेकिन क्या, अगर ऐसा हो गया बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, समझ रहे आप। तो देखो एक तरह से चार फॉर्म हुई, क्या हुई, फर्स्ट फॉर्म में वेरिएबल बेस एंड पावर में क्या है, कांस्टेंट, नेक्स्ट बेस में कांस्टेंट एंड पावर में वेरिएबल, थर्ड क्या मैंने बेटा, बेस में भी कांस्टेंट पावर में भी कांस्टेंट, सी मींस कांस्टेंट, वी मींस वेरिएबल, एंड फोर्थ बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल दिखाई दे। मैं खाली x का मतलब वेरिएबल मत समझना, वेरिएबल मींस कुछ भी हो सकता है फंक्शन x के अंदर। फॉर एग्जांपल ऐसा हो sin x रेज़ टू पावर x, तो बेस में वेरिएबल दिखाई दे रहा ना आपको एंड पावर में भी वेरिएबल है, तो इट मींस ये इस फॉर्म का हो, समझ रहे आप। तो हमारा जो मेन मोटो अभी वो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना। जब बेस में भी वेरिएबल आए और पावर में भी वेरिएबल आए तो कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की, एंड देन मेथड। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के 3 से 4 मेथड है, मैं एक मेथड डिस्कस करूंगा और एक ट्रिक डिस्कस करूंगा, राइट। आइए तो फिर अगर बेटा ऐसा है, कैसा है, बेस में भी वेरिएबल एंड पावर में भी वेरिएबल, तो आप क्या करेंगे वो सुनो ध्यान से, ट्रिक बता रहा हूं पहले क्या बता रहा हूं आपको, ट्रिक। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग जो बेस में वेरिएबल है उसको आप पहले वेरिएबल ही मान लो, और जो पावर में वेरिएबल है उसको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लो, मान लेंगे आप। एंड देन इन नेक्स्ट स्टेप जो बेस में वेरिएबल है उसको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लो, और जो पावर में वेरिएबल है वो ऐसे कैसे, 2 स्टेप में आप इसको कंसीडर करेंगे, आप इसको 2 स्टेप में कंसीडर करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, रूल बताता हूं, बता दिया ना, कैसे करेंगे, पावर आगे बेटा और पावर एक कम, इसका डिफरेंशिएशन का क्या रूल है, a की पावर x वाला रूल, अभी बताया मैंने आपको, तो वही रूल लगाओ। इसका क्या होगा, c रेज़ टू पावर b इनटू log ऑफ c, एंड फिर वेरिएबल का भी करते हैं डिफरेंशिएशन साथ में, पावर का करते हैं ना, एंड इन दोनों का सम कर दोगे आप, ये आपका आंसर आ जाए। ये ट्रिक है। फॉर एग्जांपल x रेज़ टू पावर x, मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, तो मैंने क्या किया बेटा, इसको फर्स्ट स्टेप में तो क्या मान लिया, कांस्टेंट, पावर को कांस्टेंट मान लो। तो जब पावर कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम। फिर अब क्या करो, इसको कांस्टेंट मान लो। अब क्या करो बेटा, इस बेस को कांस्टेंट मान लो। तो जब बेस कांस्टेंट होता है तो ऐसी होती है ना फॉर्म, जब बेस कांस्टेंट हो तो a की पावर x, इसका मतलब ये फॉर्म हुई, और ये फॉर्म होती है तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एज इट इज, और साथ में log ऑफ a मींस कांस्टेंट, और अब कांस्टेंट कौन है, x, तो log x। समझ में आ गया आपको, इस तरह से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ये थी ट्रिक। अब मेथड पे आते हैं, मेथड सुनो, तो मेथड क्या करता है वो देखो, x रेज़ टू पावर x, ऐसा ही है बेटा, कैसा है, x रेज़ टू पावर x। देखिए लो,
लेट दिस वन बी इक्वल टू वाई। तो जब भी ऐसी फॉर्म हो, कैसी फॉर्म हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो आप क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। वी गेट क्या मिला बेटा, log of y इज इक्वल टू log of x रेज टू पावर x। दोनों तरफ मैंने लॉगरिथम अप्लाई किया एंड देन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम x आगे आ जाएगा, सो x इंटू log of x, और इस तरफ क्या है log of y। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, वी गेट log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन y, ये तो लॉगरिथम का हुआ। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग y का क्या आएगा, dy by dx इज इक्वल टू, इधर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, एंड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 by x प्लस देन log of x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हुआ, x से x कैंसिल, दिस बिकम्स 1 प्लस log of x and here 1 upon y into dy by dx, but we have to find dy by dx। so ये y है, ये इधर चला जाएगा, राइट, तो लेके जाते हैं, ये dy by dx is equal to how much, y into 1 plus log of x। y की वैल्यू क्या थी, x raised to power x, तो रख दो यहाँ x raised to power x into 1 plus log of x, ये आपका आंसर आ। अच्छा, जो मैंने ट्रिक से किया था, क्या वहां भी यही आंसर आया, तो चलो इधर देखते हैं एक बार, इधर आप वापिस जो ट्रिक से आंसर आया था उधर देखो अभी। अच्छा, एक बार देखना बेटा, इधर x की पावर 1 और x की पावर ये बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या आएगी, x की पावर इन दोनों का सम। भाई जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 से 1 कैंसिल, x आएगा, तो x रेज टू पावर x, और ये क्या है, x रेज टू पावर x इनटू log ऑफ x। तो x की पावर x को कॉमन निकाल लो, तो x की पावर x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस log ऑफ x, तो वही तो आंसर आ गया बेटा आपका, समझ में आ गया। चलो तो अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 रफ कर दूंगा तब तक इसको। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर sin x। तो मैंने देखा बेस में भी वेरिएबल है एंड पावर में भी वेरिएबल है ना, तो इट मींस दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, सो अप्लाई logarithm on both side, logarithm on both side, we get करें अप्लाई logarithm, क्या आएगा करें, देखो log of y is equal to log of x, और जो पावर वहां क्या आ गई, करेक्ट। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 upon y and y का dy by dx is equal to, देन प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग sin x ऐसे कैसे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 upon x प्लस log of x ऐसे कैसे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, cos x, प्रोडक्ट रूल। नाउ दिस बिकम्स sin x by x प्लस cos x into log of x एंड हियर dy by dx। अच्छा, जो y है इधर चला गया ना, इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, नीचे तो उधर ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, क्या आंसर आएगा, बस y की वैल्यू रख देंगे आप, y की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर sin x, तो याद रखें। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन ऑफ 10.5 एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, 10.5। तो देखिए बेटा y इज इक्वल टू log of x होल रेज टू पावर log of x। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, सॉरी बेस में भी वेरिएबल पावर में भी वेरिएबल, तो क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ में लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो log of y इज इक्वल टू log of x रेज टू पावर log of x। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 3-4 लॉगरिथम आगे, तो बस पेशेंस के साथ सोल्व करते रहो। पावर आगे आ गई बेटा, पावर आ गया तो आएगा ना, तो यार log of x पावर तो आगे, और ये क्या है, log of x, और इधर है log of y। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, बेटा ये एक फंक्शन है और ये पूरा दूसरा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1 upon y, देन y का dy by dx, देन
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलिए? पहले इस लॉगरिथम का करेंगे 1 अपॉन जो भी इसके अंदर है वो 1 के नीचे, तो log ऑफ x इनटू फिर इसके अंदर का कंपोजिशन चेन रूल, इस log x का क्या होगा 1/x, फिर इस log के अंदर का x का क्या होगा 1 प्लस। नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ x एज इट इज, log x का क्या हो जाएगा बेटा 1/x। मेरे सबसे क्लियर हो चुका है, log x से log x कैंसिल हुआ, 1/x इधर भी है बेटा और 1/x इधर भी, कॉमन निकाल लो, 1/x कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस log ऑफ x, और इधर क्या है बेटा dy/dx, ये जो y है ना ये इधर साथ में मल्टीप्लाई एंड y की वैल्यू रख देंगे आप। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना बेटा। कैसे करेंगे देखो, y इज इक्वल टू दिस वन। अभी ऐसा नहीं है कि बेस में भी वेरिएबल हो पावर में भी वेरिएबल हो, क्योंकि ये तो साइन का एंगल है जहां ऐसा हो रहा है। तो देखो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप, पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो y का क्या हो जाएगा dy/dx, साइन का क्या हो गया cos एंगल एज इट इज, और अब किसका करेंगे साइन के एंगल का। तो मैं लिख देता हूं यहां, मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, इसका x की पावर x का। अच्छा बेटा ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना x की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो ये आप अलग से निकालोगे और फिर यहां वैल्यू रखोगे। अलग से कैसे निकालोगे, ऐसे मान लोगे थोड़ी देर के लिए, लेट u इज इक्वल टू x रेज टू पावर x, पहले ऐसे मान लोगे थोड़ी देर के लिए, फिर वही दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई किया, कर लेंगे ये काम, डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे। तो यहां से आएगा du/dx किसके इक्वल x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। भाई मैंने ये करके नहीं दिखाया आपको, क्यों नहीं करके दिखाया, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूं, इसीलिए नहीं दिखाया। तो बेटा मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए था, इसका नाम क्या है u, तो u का डिफरेंशिएशन याद रख दो अब आप, तो cos ऑफ x रेज टू पावर x इंटू क्या है इसका डिफरेंशिएशन, ये x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। ये आपका आंसर आ गया समझ में। तो ऐसे करेंगे 16, बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करना, नियरली फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। फिर भी जो प्रॉब्लम आती है वो चेक करते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बेटा, थैंक यू।